मैं आज ऑनलाइन के माध्यम से जो मैं ओम प्रकाश जो है कक्षा 10 के छात्रों को गणित के बारे में, जिसमें कि त्रिकोणमिति जो सबसे अधिक जो है जो प्रचलित है, त्रिकोणमिति के बारे में मैंने जो है प्रीवियस लेक्चर में आपको जो है कुछ होमवर्क दे दिया था। जैसे जो है होमवर्क में क्या दिया था, पहला होमवर्क ये दिया था कि cos थीटा गुणते sec थीटा बराबर 1। दूसरा होमवर्क में ये दिया था कि tan थीटा गुणते cot थीटा बराबर 1। अब इसको जो है इन दोनों सूत्रों को जो है सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे? पहला काम कि सर्वप्रथम हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, जिसमें P, Q और R। यहाँ पर बिंदु Q पर यहाँ पर ये कितने अंश का कोण होगा? समकोण होगा। अब यहाँ पर बिंदु P पर ये कोण क्या होगा? थीटा होगा। सर्वप्रथम हमने एक समकोण त्रिभुज PQR बनाया, जिसमें बिंदु P पर कोण थीटा इंगित किया। अब इसको सिद्ध करना है कि cos थीटा गुणते sec थीटा बराबर 1। ग्रुप में क्या लिखेगा? लेफ्ट हैंड साइड में है क्या? cos थीटा गुणते sec थीटा बराबर से क्या ले आना है? 1 ले आना है। तो काश अब पहला काम कि पहले आपको सूत्र जो है याद होना चाहिए। सूत्र में क्या बतलाए थे? लाल बटे में कक्का बतलाए थे, और इधर क्या बतलाए थे? कक्का बटे में लाल बतलाए थे। इन दोनों सूत्रों को क्या करिएगा? रफ पन्ने पर आप जो है लिख सकते हैं। अब उसके बाद लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण किसका सूत्र है? साइन थीटा का। और cos थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटे में कर्ण। ये cos थीटा का हो गया। ये लंब बटे में आधार, ये किसका सूत्र हो गया? tan थीटा का सूत्र हो गया। अब यहाँ पर कर्ण बटे में लंब, मतलब किसका सूत्र हो जाएगा? कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा। और कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार, ये किसका सूत्र हो जाएगा? सेक थीटा का। ये आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब, ये किसका सूत्र हो जाएगा? काट थीटा। अब cos थीटा बराबर आपको पहला काम की समकोण त्रिभुज जो है बनाए हैं। तो ये आपको जो है प्रीवियस लेक्चर में हमने बतलाया था कि PQ भुजा है, जिस पर कोई वस्तु जो टिकी रहती है उसको क्या कहते हैं? आधार। ये PQ भुजा क्या हो गई? आधार हो गई, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस। और QR भुजा को क्या कहते हैं? लंब। जो सीधी रेखा जो है QR भुजा जो है, इसे जिसको क्या कहते हैं? लंब। PR को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अर्थात समकोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। cos थीटा गुणते sec थीटा बराबर 1 ले आना है। तो cos थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटे में कर्ण। आधार PQ भुजा हो गया, आधार क्या हो गया? PQ भुजा हो गया। और कर्ण क्या हो गया? PR भुजा हो गया। PR भुजा, PR गुणते sec थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे में आधार। कर्ण क्या है? PR है। आधार क्या है? PQ। अर्थात PR बटे में क्या होगा? PQ हो गया। PQ से PQ कट जाएगा एक, PR से PR कट जाएगा, क्या होगा? एक हो जाएगा। एक में एक का गुणा करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। ये चीज हो गया बराबर क्या हो गया? राइट हैंड साइड। अर्थात इसको क्या करिएगा? कर हो गया। अब उसके बाद दूसरा होमवर्क में आपको ये दिया गया था कि tan थीटा गुणते cot थीटा
बराबर 1 इस सूत्र को सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड इसको भी लिखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? बराबर से जो बाएं पक्ष में लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड साइड, अर्थात tan थीटा गुणते क्या लिखा गया है? cot थीटा। इसमें भी जैसे जो चित्र बनाए हैं उसी तरह से इसमें भी आप जो है एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। समकोण त्रिभुज में क्या बनाएगा? अब ये कोई जरूरी नहीं है कि पी क्यू आर ही बनेंगे, इसमें एल एम एन भी बना सकते हैं। एल एम एन पी क्यू आर के माध्यम से भी सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन इसमें एल एम एन, यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर क्या हो गया? राइट एंगल हो गया, और यहाँ पर बिंदु एल पर क्या हो गया? थीटा। अब उसके बाद tan थीटा गुणते cot थीटा बराबर 1 जो सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिख लिया क्या? tan थीटा गुणते cot थीटा। tan थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे में आधार। लंब क्या हो गई? यह भुजा, अर्थात यमयन बटे में यल यम। अब उसके बाद cot थीटा बराबर क्या होगा? cot थीटा बराबर आपको आधार बटे में लंब। आधार यह भुजा हो गई, लंब क्या हो गई? यमयन हो गया। तो इसमें यम बटे में क्या हो गया? यन हो गया। अब उसके बाद यमयन से यमयन क्या हो गया? कट जाएगा तो 1 होगा। यम से यम कट जाएगा तो 1 होगा। 1 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? 1 हो गया। अब बराबर क्या हो गया? राइट हैंड साइड हो गया, प्रूफ हो गया। अब उसके बाद ये चीज तो हमने आपको जो है होमवर्क में आपको जो है दिया था। अब होमवर्क में ये सब चीज़ें हो गई हैं। अब उसके बाद जैसे जो है हम आपको जो है tan थीटा बराबर जो है sin थीटा बटे में cos थीटा, इस सूत्र को सिद्ध करना है। तब कैसे जो है सूत्र को सिद्ध करेंगे? tan थीटा बराबर sin थीटा बटे में cos थीटा, इस सूत्र को सिद्ध करना है। अब ये देखिए, अब लाल बटे में कक्का और कक्का बटे में लाल को, हाँ आपके परिवार में सब लोग रहते हैं, कक्का भी रहते हैं, लेकिन कक्का की टोपी का रंग कैसा है? लाल रंग है। लाल रंग की टोपी से कितना सूत्र बना? 3 सूत्र बना। sin थीटा बराबर लंब बटे में कण, cos थीटा बराबर आधार बटे में कण, और tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। और कक्का के पैंट के लाल रंग से भी जो यहाँ पर क्या बना है? 3 सूत्र बनाया गया है। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे में लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे में आधार, और cot थीटा बराबर क्या हो गया? आधार बटे में लंब। अब उसके बाद हम ये कहने जा रहे थे कि tan थीटा बराबर, अब देखिए इस सूत्र को सिद्ध करना है। टू प्रूव दैट tan थीटा बराबर sin थीटा बटे में cos थीटा, इस सूत्र को जो सिद्ध करना है। तो कैसे सूत्र को सिद्ध करेंगे? पहला काम कि लाल बटे में कक्का आप जो है लिख लीजिए। लाल हो गया बटे में कक्का हो गया। इधर एक साइड में क्या कर लीजिए? कक्का बटे में क्या हो गया? लाल हो गया। अब लंब बटे में कर्ण, ये किसका सूत्र हो जाएगा? sin थीटा का हो जाएगा। अब ये आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, ये किसका सूत्र हो जाएगा? cos थीटा का हो जाएगा। अब लंब बटे में आधार, आधार किसका सूत्र हो जाएगा? tan थीटा का। अब उसके बाद साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बटे में लंब, अर्थात कोसेक थीटा का हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया? कर्ण बटे में आधार, ये किसका सूत्र हो जाएगा? सेक थीटा का, बतलाया था। आधार बटे में लंब, ये किसका सूत्र हो जाएगा? cot थीटा का। सर्वप्रथम अब tan थीटा बराबर sin थीटा बटे में cos थीटा,
के सूत्र को जो सिद्ध करना है तो पहले यहाँ पर प्रूफ लिख लीजिए। PROO प्रूफ हो गया। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा गया है, बराबर से जो बाएं साइड में लिखा जाता है उसको LHS, जिसको कि पूरा नाम क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, tan थीटा। अब देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। हमेशा जो है एक समकोण त्रिभुज ही जो है त्रिकोणमिति में हम जो है प्रयोग करते हैं। ABC एक क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ पर बिंदु A पर कौन सा कोण बनेगा, थीटा कोण बनेगा। थीटा है तो ये AB भुजा को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और BC भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और समकोण के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अब सर्वप्रथम ये आता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। हमने लिखा लंब क्या है, BC है। लंब क्या है, BC है। आधार क्या है, AB है। AB भुजा क्या हो गया, आधार। अब ये चीज तो हो गया, लंब बटे में आधार हो गया, BC बटे में AB मैंने लिख दिया। अब लेकिन यहाँ पर रफ वर्क पर रफ कार्य हेतु लिख लीजिएगा। रफ कार्य हेतु, रफ कार्य में क्या करेगा, साइन थीटा बराबर आपको होता है लंब बटे में कर्ण। देखो ध्यान समझिएगा, साइन थीटा बराबर आपको लिखा गया क्या, लंब बटे में कर्ण। लंब क्या है, BC भुजा है। कर्ण क्या है, AC भुजा है। ध्यान समझिएगा। और cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। आधार क्या है, AB भुजा है। कर्ण क्या है, AC भुजा है। ये चीज हो गया। अब इसमें AC भुजा है। अब देखिए यहाँ पर AC है, यहाँ पर भी इसके बटे में डिनोमिनेटर में दोनों के क्या है, AC है। तो अंश और हर में अब क्या करेगा, लंब भी आ गया है, आधार भी आ गया है, कर्ण नहीं आया है। इसलिए हम क्या करेंगे, AC भुजा से अंश और हर में भाग देने पर डिवाइडिंग, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई AC, देन वी कैन गेट। अर्थात इसको हिंदी माध्यम के बच्चे जो लिखेंगे, अंश और हर में, अंश व हर में AC से भाग देने पर, तो क्या होगा, BC बटे में क्या होगा, AC हो गया। और AB बटे में क्या होगा, AC होगा। अब देखिए BC बटे में AC हमने लिख दिया। BC बटे में AC अर्थात लंब बटे में कर्ण किसका सूत्र है, साइन थीटा का सूत्र है। ये ऊपर क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। लंब बटे में कर्ण अर्थात BC बटे में AC किसका सूत्र है, साइन थीटा का सूत्र हमने लिख दिया। और AB बटे में AC, AB ये है और AC क्या है, ये है। AB को क्या कहते हैं, आधार। AC क्या कहते हैं, कर्ण। आधार बटे में कर्ण, कर्ण जो है किसका सूत्र है, cos थीटा का सूत्र। तब ये चीजें सूत्र सिद्ध के बराबर क्या हो गया, राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। अब उसके बाद जो है आपको इसी की सहायता से आपको cos थीटा बराबर
बराबर काश थीटा बटे में साइन थीटा। जो सूत्र का सिद्ध करना हो तब इसको जो है कैसे जो है इस सूत्र को सिद्ध करेंगे। आप देखिए इसको भी जो है चित्र जो है वही रहने देते हैं, लेकिन इसमें क्या क्या करना है इसको जो है आप जो सोचने वाला बच्चा रहेगा वो सोच करके जो लगा सकता है। गणित में जब तक ले आप सोचेंगे नहीं तब तक ले एक पद भी एक स्टेप भी आप जो है आगे का सवाल जो है नहीं लगा पाएंगे। इसलिए गणित में हर हमेशा जो सोचने की शक्ति रखिए। कैसे सोचेंगे, अब उसके बाद ये काट थीटा बराबर आपको काश थीटा बटे में साइन थीटा, इस सूत्र को सिद्ध करना है। तब कैसे इस सूत्र को सिद्ध करेंगे, सर्वप्रथम एक समकोण त्रिभुज बनाइए। समकोण त्रिभुज जब बनाएंगे तो आपको समकोण त्रिभुज PQR बना लीजिए, चाहे LMN चाहे ABC बनाना चाहते तो ABC भी बना सकते हैं। हमने बोला कि PQR बना लीजिए और बिंदु Q पर क्या है, राइट एंगल है, और बिंदु P पर क्या है, थीटा। ये चीज हो गया। अब उसके बाद काट थीटा बराबर काट थीटा बटे में साइन थीटा, इस सूत्र को जो सिद्ध करना है और इसको प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ PRO प्रूफ मीन्स क्या होता है, प्रमाण, लेफ्ट हैंड साइड। जैसे tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे में काट थीटा का सूत्र सिद्ध किए हैं, उसी तरह से जो काट थीटा बराबर काट थीटा बटे में क्या करेंगे, साइन थीटा का सूत्र भी सिद्ध करेंगे। काट थीटा बराबर क्या होता है, आपको आधार बटे में लंब। आधार यह भुजा कहलाएगी, लंब यह भुजा। नहीं आता है चित्र में लिख लीजिए। थोड़ा थोड़ा जो परेशानियाँ होती है नई चीज सीखने में। और QR क्या हो गया, लंब हो गया। अब यहाँ पर लंब हो गया, फिर उसके बाद जो है ये क्या हो गया, समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। इसको आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो भुजा PR लिखी गई है अर्थात समकोण के सामने की भुजा को जो क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, जिसको कि इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस के नाम से हम जानते हैं। काट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में लंब। आधार कौन सी भुजा हो गई, PQ भुजा हो गई। आधार कौन सी भुजा हो गई, PQ भुजा हो गई। और लंब कौन सी भुजा हो गई, QR भुजा हो गई। ये चीज हो गया। अब उसके बाद काश थीटा बराबर, अब देखिए रफ्तार हेतु, अब उसमें तो एक समकोण त्रिभुज बनाए थे, लेकिन वहाँ पे ABC लिखे थे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, साइन थीटा काश थीटा इसमें भी है, तो साइन थीटा बराबर जो काश थीटा है यहाँ पर साइन थीटा है, तो क्या करेंगे, काश थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। आधार क्या है, आधार क्या है, PQ है, और कौन सी भुजा है, PR है। ठीक है, आधार बटे में कर्ण हो गया। और साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे में कर्ण। लंब क्या है, QR भुजा है, और कर्ण क्या है, PR भुजा है। अब देखिए यहाँ पर भी अब क्या करेंगे, किस संख्या से भाग देंगे, जो हर में PR है दोनों में, देखिए दोनों में PR उभयनिष्ठ है, अर्थात इसी से PR भुजा से अंश और हर में क्या करने पर भाग देंगे। ये कहाँ पर रहेगा, ये चीज रफ कार्य पर रहेगा। अधिकांश टीचर जो नहीं बतला पाते हैं, इसलिए इस बात को जो ध्यान में रखिए कि अंश और हर में PR से भाग देने पर, अंश और हर में, अंश
व हर में पी आर से भाग देने पर यह हो गया। अब उसके बाद पी आर से भाग दीजिए, पी क्यू बटे में क्या होगा, पी आर बटे में क्यू आर बटे में क्या होगा, पी आर हो गया। और पी क्यू बटे में पी आर, पी क्यू बटे में पी आर किसका सूत्र है, पी क्यू बटे में पी आर किसका सूत्र है, कास थीटा का सूत्र है। इसलिए इसको कहाँ क्या लिख देंगे, कास थीटा लिख देंगे। क्यू आर बटे में पी आर, क्यू आर बटे में पी आर, क्यू आर बटे में पी आर अर्थात क्यू आर कौन सी भुजा कहलाएगी, लंब कहलाई। और पी आर क्या कौन सी भुजा कहलाएगी, गण कहलाएगी। अर्थात लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण किसका सूत्र हो गया, साइन थीटा का सूत्र हो गया। अब उसके बाद ये चीज हो गया, राइट हैंड क्या करना है, साइन। ये चीज जो है आपको दोनों सूत्र से सिद्ध कराए। पहला सूत्र क्या सिद्ध कराए कि tan थीटा बराबर क्या सिद्ध कराए, साइन थीटा बटे में कास थीटा। अगला सूत्र सिद्ध कराए काट थीटा बराबर कास थीटा बटे में क्या हो गया, साइन थीटा। अब उसके बाद जो है ये चीज हो गया। अब उसके बाद आपको अब जो है हम इस पर जो है आधारित जो है इन जितने सूत्र बतलाए थे, अब उस पर आधारित जो है कुछ सवाल जो है आपको जो बतलाते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण की माप जो पूछ दिया गया हो, आधार की माप जो पूछ दिया गया हो, तब जो है लंब की माप जो है कैसे क्या। अब उसके बाद अब जो है यहाँ पर हमने जो है एक समकोण त्रिभुज, एक प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 13 सेंटीमीटर व आधार 5 सेंटीमीटर है, तब लंब का मान ज्ञात कीजिए, लंब का मान ज्ञात कीजिए। अब उसके बाद तब लंब का मान कैसे ज्ञात करेंगे, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 13 सेंटीमीटर, आधार 5 सेंटीमीटर, तब लंब का मान ज्ञात कीजिए। तो इसी प्रश्न को और कैसे दे सकता है, एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में जिसमें कर्ण 13 सेंटीमीटर, आधार 5 सेंटीमीटर है, तब लंब का मान ज्ञात कीजिए। पहला काम की। अब ये देखिए इस सवाल को हल करने के लिए कैसे हल करेंगे, क्वेश्चन है हल में ये पहला काम कि एक समकोण त्रिभुज आप जो है बना लीजिए। कोई भी एक कैसा त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कि आधार हो, कर्ण हो और क्या हो, लंब हो। एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। एक समकोण त्रिभुज जब बन जाता है तो ए बी सी समकोण त्रिभुज हो गया। तो इसमें यहाँ पर ये क्या है, समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। कर्ण क्या है, 13 सेंटीमीटर और आधार क्या दिया गया है, 5 सेंटीमीटर।
किसका मान ज्ञात करना है? लंब। लंब क्या है? बीसी भुजा की माप ज्ञात करना है। तो एक प्रमेय पढ़ाया गया होगा, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बना वर्ग वर्ग शेष दो भुजाओं के बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कर्ण पर का बना वर्ग वर्ग शेष दो भुजाओं के बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में कर्ण पर का बना वर्ग कर्ण पर का बना वर्ग कर्ण पर का बना वर्ग शेष दो भुजाओं के अर्थात लंब स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता। किसी समकोण त्रिभुज में इसको किससे कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से प्रमेय से क्या हो गया? किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में कर्ण पर का बना वर्ग कर्ण कौन सी भुजा हो गई? ए सी पर का बना वर्ग शेष दो भुजाओं के शेष दो भुजा क्या बची? ए बी भुजा और बी सी भुजा बची। तो ए बी स्क्वायर हो गया प्लस क्या हो गया? बी सी स्क्वायर। हमको बी सी भुजा का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप जो दिया है में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, आधार बराबर 5 सेंटीमीटर। लंब का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। कर्ण का मान कितना दिया गया है? 13 सेंटीमीटर। आधार का मान क्या करना है? आधार का मान 5 सेंटीमीटर। अब लंब का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। तब उसके बाद क्या हो जाएगा? बीसी का मान बीसी स्क्वायर या बीसी स्क्वायर प्लस ए बी का मान क्या दिया गया है? 5 का वर्ग। अब ए सी का मान क्या है? 13 का। अब या फिर उसके बाद बीसी स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग जो है बच्चे क्या बतलाते हैं? 5 का वर्ग 5 का वर्ग जो है 5 गुणते 5 अर्थात कितना हो गया? 25 हो गया। और 13 का वर्ग क्या होगा? 169 अर्थात 13 में 13 का वर्ग क्या होगा? 13 गुणते 13 13 में 13 गुणा कर दिया ये 169 हो गया। अब उसके बाद या बीसी स्क्वायर बराबर क्या होगा? 169 प्लस 25 है तो क्या होगा? ट्रांसफर करेंगे राइट में तो क्या होगा? प्लस 25 इधर जाएगा तो राइट में क्या होगा? -25 होगा। 169 में से 25 जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? बीसी स्क्वायर बराबर 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 144 या बीसी स्क्वायर बराबर बीसी बराबर क्या होगा? अब जब बीसी लिखेंगे तो क्या करेंगे? इसको करने में करेंगे 144 का जब तक ले आप वर्गमूल जो है ज्ञात नहीं करेंगे, जिसको वर्गमूल नहीं आएगा आप जो 10 में नहीं पढ़। पहला काम की छोटी छोटी चीजें जैसे 5 का वर्ग 25, 13 का वर्ग 169, 144 का वर्ग लिख ले। बीसी बराबर क्या हो गया? क्या हो गया? 12 सेंटीमीटर। अर्थात लंब का मान उत्तर जो क्या लिखेगा? उत्तर में लंब क्या हो गया? बीसी बराबर क्या हो गया? 12 सेंटीमीटर। अब ये चीज हो गया। अब उसी तरह से एक और जो है आप लोगों को जो है बतलाते हैं, क्वेश्चन जो देते हैं
और जो है आपको सॉल्व करते हैं कि कैसे जो है एक समकोण त्रिभुज जो दिया गया है जिसमें कि आधार का मान कुछ दिया गया है और लंब का मान जो है कुछ दिया गया है, तो सब कर्ण का मान ले कैसे गया। अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक समकोण त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर में जिसमें एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, ये रफ आइडिया बना लीजिए, पी क्यू आर में यहाँ पर समकोण हो जाएगा। एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में जिसमें पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर आपको 3 सेंटीमीटर, तब साइन थीटा कॉट थीटा और कोसेक थीटा का मान जो है ज्ञात है। अब उसके बाद सर्वप्रथम हल में हल लिखिएगा। एक प्रश्न के अनुसार एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर बनाइए जिसमें बिंदु पी पर क्या होना चाहिए, कोण को किससे, इसमें थीटा, जो थीटा से प्रदर्शित करेंगे। फिर उसके बाद टैन थीटा का मान, कॉट थीटा का मान और कोसेक थीटा का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। पी आर का मान क्या दे गया है, 5 सेंटीमीटर और पी क्यू का मान कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। आपको सूत्र बतलाया गया था, लाल बटे में कक्का, ये तो याद रख सकते हैं। लंब बटे में कर्ण, ये किसका सूत्र है, साइन थीटा का। ये किसका सूत्र है, आधार बटे में कर्ण, ये किसका सूत्र है, कोसेक कॉस थीटा का सूत्र है। अब ये लंब बटे में आधार, ये किसका सूत्र है, टैन थीटा। अब ये सूत्र जो लिख लिए टैन थीटा। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट। अब उसके बाद पहला काम कि लंब का मान जो है ज्ञात करने के लिए, अब जब तक ले सूत्र क्यूपी भुजा का मान जब तक ले ज्ञात नहीं होगा तब तक ले आप जो है टैन थीटा का मान नहीं ज्ञात कर सकते, न तो कॉट थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं, न तो कोसेक थीटा। अब उसके बाद पाइथागोरस का प्रमेय क्या, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बना वर्ग शेष दो भुजाओं के बने वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में हो गया तो कर्ण क्या है, पी आर। पी आर समझते कि जिसका मान जो ज्ञात करना रहता है हमेशा हम जो है बराबर से बाएं साइड में जो है कर्ण पर का बना वर्ग। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में किस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। फिर उसके बाद क्या होगा, कर्ण पर का बना वर्ग। कर्ण क्या है, पी आर का बना वर्ग, पी आर स्क्वायर बराबर कर्ण पर का बना वर्ग। समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। कर्ण पर का बना वर्ग शेष दो भुजाओं की, शेष दो भुजा क्या बची, पी क्यू और क्यू आर बची।
तो क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू। अब इसकी सहायता से अब जो निकाल सकते हैं, पी क्यू आर का मान जो है ज्ञात करना है, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू का मान क्या दिया गया है, 3 दे दिया गया है, तो 3 का वर्ग कर दीजिए। पी आर का मान क्या दिया गया है, 5 का वर्ग कर दीजिए, या क्यू आर स्क्वायर 3 का वर्ग क्या हो गया 9, 5 का वर्ग क्या हो गया 25। अब देखिए, या इसके बाद क्यू आर स्क्वायर 25 हो गया, फिर उसके बाद प्लस 9 है, दाहिने साइड में जो ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा -9 हो जाएगा। अब उसके बाद जो या क्यू आर स्क्वायर बराबर 25 में से 9 घटाने पर 15 में से 9 घटेगा 6, फिर 1 बचेगा 16 होगा, या क्यू आर बराबर क्या होगा करने में 16 का वर्गमूल जो है अर्थात 16 से देखेंगे किस संख्या का वर्ग है, अर्थात 4 का वर्ग है, इसलिए क्यू आर भुजा की माप आपको क्या निकल गया 4 निकल गया। अब उसके बाद क्यू आर भुजा का माप क्या हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया। तब किसका मान ज्ञात करना है, tan थीटा का मान, cos थीटा का मान, फिर उसके बाद किसका मान ज्ञात करना है कोसेक थीटा का मान। तो सूत्र याद रखिए, tan थीटा बराबर क्या बतलाया गया है, लंब बटे में आधार। लंब क्या है क्यू आर भुजा, आधार कौन सी भुजा है पी क्यू भुजा है। अब उसके बाद इसलिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर का मान क्या है 4 सेंटीमीटर, पी क्यू का मान क्या है 3, तो 4 बटे में क्या हो गया 3 सेंटीमीटर, 4 बटे tan थीटा बराबर क्या होगा 4 बटे में 3 आ गया। फिर उसके बाद cos थीटा बराबर, अब कक्का बटे में क्या करिएगा, कक्का बटे में क्या करिएगा लाल लिख लीजिएगा, ये क्या होगा कर्ण बटे में लंब, ये किसका सूत्र हो जाएगा कोसेक थीटा का सूत्र हो जाएगा। कर्ण बटे में आधार, ये किसका सूत्र हो जाएगा सेक थीटा का सूत्र हो जाएगा। आधार बटे में लंब, ये किसका सूत्र हो जाएगा cos थीटा का सूत्र। नहीं याद रहता है तो लाल बटे में कक्कर, कक्का बटे में लाल को याद रखना। अब उसके बाद tan थीटा बराबर 4 बटे में 3 होगा, cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे में लंब। आधार क्या है पी क्यू भुजा है, और क्या है क्यू आर भुजा है। अब उसके बाद इसलिए cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर क्या आधार बटे में लंब, आधार क्या है 3 बटे में क्या होगा 4, 3 बटे में 4। अब उसके बाद कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है, तब कोसेक थीटा का मान, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है आपको कर्ण बटे में लंब होता है। कर्ण क्या है पी आर भुजा है, लंब क्या है क्यू आर भुजा है, इसलिए कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया पी आर का मान क्या है 5, क्यू आर का मान क्या है 4, 5 बटे में क्या हो गया 4। अब उत्तर जो है अलग से आप जो है लिख सकते हैं। उत्तर में क्या आया tan थीटा बराबर क्या होगा 4 बटे में 3 आ गया। फिर cos थीटा बराबर क्या होगा 3 बटे में 4 आ गया, और फिर उसके बाद कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया 5 बटे में 4 आ गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम जो है 3 जो है 3 भी जो है बदलाते हैं। फिर उसके बाद जो है
अब उसके बाद जो हम सोच रहे हैं कि आपको अगले दिन